कभी ऐसा हुआ आपको भाभी ने बोला हो कि शैरी प्लीज मेरे लिए एक कप चाय बना दो? प्लीज प्लूज कुछ नहीं, शैरी एक कप चाय। अच्छा पाजी चाय बनाते होंगे, मैं सोचता हूँ पाजी चाय कैसे बनाते होंगे। हाँ। चाय बनाए, पतीले में पानी रखा और ये ले गुरु चाय, ये ले पत्ती, ये ले चीनी, ये ले दूध। बाद में पता चला सारा सामान जमीन पे गिरा हुआ है, पतीले में सिर्फ पानी है। पर पाजी आई लव यू यार। पाजी के लिए जोरदार तालियां हो जाए। पाजी आप इतने शेर सुनाते हो, हाँ। आपने कभी भाभी के लिए कभी शेर बोला कभी? भाई मैंने तो पहले दिन उसको कह दिया था, क्या? तू मेरा मंदिर, तू मेरा मंदिर, मैं तेरी पूजा। वाह। तू मेरा मंदिर, मैं तेरी पूजा। तू है शेरनी और मैं डरा हुआ चूजा। तो मतलब ये है कि आपने मतलब पहले ही हथियार डाल दी भाभी के सामने। भैया जब मैच जीतने का कोई चांस ही ना हो तो टीम डिक्लेयर कर देनी चाहिए, वैसे ही ईमानदारी है। ईमानदारी है, ईमानदारी। पाजी आप प्लीज जाके अपने सिंहासन पे विराजमान हो जाइए। थैंक यू सो मच। सिद्धू पाजी के लिए जोरदार तालियां हो जाए एक बार। साथियों अब मैं आपको अपनी टीम के साथ रूबरू कराना चाहता हूं। मेरे साथी कलाकार, को आर्टिस्ट, मेरे दोस्त, मेरे हमदम, आपकी जोरदार तालियों के बीच स्वागत करना चाहता हूं मिस्टर अली असगर। प्लीज वेलकम कीकू शारदा। अब आपकी तालियों के बीच इनवाइट करना चाहता हूं मिस्टर सुनील ग्रोवर। और आपकी जोरदार तालियों के बीच मिस्टर चंदन प्रभाकर। और शुमोना चक्रवर्ती। अच्छा जो मेरे दोस्त उनका रास्ता रोक के बैठे, आने दीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया, आप जल्दी छोड़ते नहीं वैसे किसी को। बहुत बहुत शुक्रिया। अभी आप आराम से बैठ जाइए। मिस्टर अली असगर, कीकू शारदा, शुमोना चक्रवर्ती, सुनील ग्रोवर एंड चंदन प्रभाकर। शुक्रिया। ये हैं अली असगर एंड ही इज ए मैन, ट्रस्ट मी। ऊपर वाले की दया से मैं एक मुकम्मल मर्द हूं, लेकिन किसी मर्द के क्रिएटिविटी के चक्कर में मुझे बार बार लड़की बनना पड़ता है। ये है वो आदमी जो मुझे लड़कियों के कपड़ों में डालता है। पता नहीं आपको मेरी मर्दानगी से क्या तकलीफ है, मुझे पता ही है। मैं आपको ऐसे आजकल एक्चुअली ना अली भाई को सच्ची में आदत होगी। आपको पता है इनकी वाइफ मुझे फोन करके कहती पिछले हफ्ते, कहती आप प्लीज जल्दी से शो शुरू करो। मेरी नाइटी पहन के रात को बच्चों को बोलते मैं ही तुम्हारी असली मम्मी हूं। अली भाई आपका लोग ही डिसाइड करेंगे। आप मिस्टर अली असगर को किस रूप में देखना चाहते हैं, जेंट्स या लेडीज? ओके, जो लोग चाहते हैं ये जेंट्स के रूप में आए हाथ खड़ा करें। कोई नहीं, जो चाहते हैं लेडीज के रूप में आए। अली भाई आपकी टेंशन खत्म, जनता के खिलाफ नहीं जाना, आपका सामान पीछे पड़ा है। नहीं, लेडीज कहती है समझ में आता, मर्द क्यों हाथ उठाते? मुझसे क्या फायदा मिलेगा आपको? पर मैं उसके बाद मिलाना चाहता हूं कीकू शारदा जी को। ये पहले ऐसे क्रांतिकारी कॉमेडियन हैं जो कॉमेडी के चक्कर में जेल भी जा चुके हैं।
किकू भाई एक बात बताओ, आपने किया क्या था? अब छोड़िए ना, माफ कीजिए सर। ये तो आपने बाद में बोला था ना, पहले क्या किया था? एक बार जोरदार तालियां किकू भाई के लिए हो जाए। अब मैं आपको उनसे मिलवाने जा रहा हूं। इनसे मिलिए, ये है मल्टी जेंडर आर्टिस्ट मिस्टर सुनील ग्रोवर। कहते हैं हर एक सक्सेसफुल आदमी के पीछे एक औरत का हाथ होता है, लेकिन भगवान की दया से इनके अंदर ही एक औरत है। सुनील भाई, आप जब आदमी बन के बाहर जाते हो, लोग आपको पहचान लेते हैं? What do you mean? आदमी ही हूं मैं। आदमी बनने का क्या मतलब, मैं औरत बनता हूं भाई। नहीं तो पर आज आदमी के कपड़ों में है, तो कैसा लग रहा है आपको? मेरे को आई एम फीलिंग वे लाइटर, मैं बहुत हल्का महसूस कर रहा हूं। ऐसा लग रहा है मेरे सीने से कोई बोझ उतर गया हो। I am thankful to the whole team that this time I am coming as a gents. अच्छा, सुनील को कौन कौन जेंट्स के रूप में देखना चाहता है? और लेडीज के रूप में? अब इनसे मिलिए, ये हैं वेरी फाइन एक्ट्रेस, वेरी फाइन एक्ट्रेस शिमोना चक्रवर्ती। एक्चुअली इनके बारे में खास कुछ था नहीं बोलने को, तो मैंने फाइन एक्ट्रेस बोल दिया। जोक सपाट, ये टीवी की काफी जानी मानी हस्तियों के साथ काम कर रही हैं आजकल। Okay, thank शिमोना, you. आप कुछ कहना चाहेंगे? Thank you, Kapil, so much. Thank you, everyone, for so much of love. Thank you, Delhi. अच्छा शिमोना, एक बात बताओ, हाँ जी, आप कितने साल से एक्टिंग करने की कोशिश कर रही हैं? कोशिश मतलब हाँ। वैसे 9 साल हो गए मुझे Okay. इस फील्ड में। शुरुआत डेली सोप से की थी। Okay. इवेंचुअली पब्लिक ने मुझे कॉमेडी में काफी ज्यादा पसंद किया, सो हियर आई एम। तो आपको अपने टैलेंट का काफी देर बाद पता चला? हाँ, पर होठ तो बचपन से ही ऐसे होंगे ना, तो बाद में मैं ऐसा पूछ रहा हूं। लिसन, खबरदार। तो ये हैं हमारी सारे को आर्टिस्ट, मेरी टीम, मेरा परिवार। इन सबके लिए जोरदार तालियां हो जाएं। थैंक यू सो मच टीम, आप सब लोग बहुत बहुत शुक्रिया। अब आप जाके जो करना चाहें कर सकते हैं। थोड़ा मैं मस्ती मजाक कर लूं। आप लोग प्लीज आइए, मैं आपको छोड़ के आता हूं। आइए आइए, चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। चलिए, तू नहीं गया, तेरे को अलग से धक्के मारूं मैं? मेरे को इंट्रोड्यूस तो कराओ, सबको करा दिया, मेरे को नहीं कराया आपने। ये मेरे बचपन का दोस्त है, स्कूल में हम लोग साथ पढ़े हैं। इनके बारे में क्या बताऊं, बस इनकी पीठ पे पिंपल हुआ है, तो जो आप मदद करना चाहें इनकी कर सकते हैं। वो पिंपल नहीं, मेरे पीठ पे फोड़ा हुआ है। थोड़ी रिस्पेक्ट दे रहा था मैं उस बीमारी को, तू लाना था तेरे पे। तो ये क्या रिस्पेक्ट दिया आपने? फोड़े को टाई लगा रही है, क्या रिस्पेक्ट दी इसमें आपने? यार देख, हाँ। ये मेरा बचपन का दोस्त है। हाँ। हम लोग स्कूल में साथ में पढ़ते थे। हाँ जी। मेरा सेक्शन ए था, इसका डी था। मेरा इंग्लिश मीडियम था, इसका पंजाबी मीडियम था। हाँ जी, और सबको पता है इंग्लिश किसकी वीक है। सही बोला। अच्छा, अगर हमारी टीम में कोई आम आदमी है तो मेरा ये भाई। आप ना मुझे लाइटली ले रहे हो, मैं आपको बता रहा हूँ। आपको पता है केजरीवाल साहब ना पॉलिटिक्स में आने से पहले से मुझे जानते हैं। चुनाव चिन्ह जो झाड़ू रखा ना, तेरा मुंह देख के आइडिया आया था उनको। मेरे को और ये बता, तू अगले अभी शो में क्या करने वाला है? मैं इधर चाय वाला बनने वाला हूँ। क्या? और ये चाय वाला क्या से क्या बन सकता है, दिल्ली वालों को बताने की जरूरत नहीं है। अच्छा, दिल्ली में मैंने देखा हर एक चीज एक्सेस में होती है। आप सब तो दिल्ली के रहने वाले हैं। सर्दी पड़ती है तो अति हो जाती है, गर्मी पड़ती है तो अति हो जाती है। शादियां जब होती हैं तब भी, एक दिन मैंने न्यूज में देखा 40,000 शादियां दिल्ली में एक साथ हो रही थी। इतनी गर्मी में जब शादियां होती हैं, सर्दियों में तो फिर भी चलो हो जाता है, अच्छा गर्मियों में जब शादियां होती हैं तो पसीना नुचड़ नुचड़ के थाली में गिर रहा होता है। लोगों को देखने वाले को लगता है आंटी शायद दही बल्ले में लाल मिर्ची डाल के खा रही है, वो सिंदूर टपक रहा होता है उसका। अरे सुबह सिंदूर की वजह से पेट खराब होता है, फिर हलवाई को कमबख्त मारने गलत दही खिला दी है मेरे को, ये तो थाई दही बल्ले खराब थे हम, मतलब कुछ भी होता है। अच्छा, गर्मी में आदमी लोग तो बेशर्म हो जाते हैं। बड़ा वाला पंखा नहीं चल रहा होता जो शादी में, वहां पे जाके अपनी शर्ट उतार के खड़े हो जाते हैं। ओ हो, बड़ी गर्मी है।
अच्छा, पीठ का पसीना सूखा, फिर आगे से खड़ा करके ना अपना पेट खाली करके वो उसका सुखा रहे होते हैं। ओहो हो, पसीना नाभि से उड़ के ना सामने जो अगला आदमी खा रहा है उसकी थाली में गिर जाता है। वो भी रसगुल्ला निचोड़ निचोड़ के खा रहा है, बड़ी गर्मी है, रसगुल्ला भी पसीने छोड़ रहा है। अच्छा, सर्दी में लेडीज लोग मैंने देखा है, ये ना फार्म हाउस में जो बड़ी बड़ी शादियां होती हैं, ये दिल्ली वालों ने ट्रेंड शुरू किया है। दिसंबर जनवरी में भरी सर्दी में वो बैकलेस ब्लाउज पहन के शादी में चली जाती हैं। शो ऑफ करना होता है, बताती नहीं है कि हमें सर्दी लगती है, बाद में हीटर के ऐसे खड़ी हो जाती हैं आगे। इस बार इतनी सर्दी पड़ी नहीं वैसे, ये दिल्ली में तो बहुत ज्यादा हो जाती है कभी कभी। कुछ मेहमान अभी भी आ रहे हैं, आइए, बहुत अच्छे लग रहे हैं आप। कुछ लोग जानबूझ के भी लेट आते हैं। साड़ी अच्छी पहनी ना तो दिखानी होती कि मैंने ये ली है। यू आर लुकिंग वेरी नाइस मैम। वैसे मैंने एक चीज और देखी है, दिल्ली में ज्यादातर लोग जो हैं वो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज हैं। तो ये लोग जो होते हैं बड़ा कैलकुलेशन करके चलते हैं कि 26 की उम्र में नौकरी लगेगी, 28 की उम्र में शादी, 30 की उम्र में पहला बच्चा, 34 की उम्र में दूसरा बच्चा। लेकिन मौसम दिल्ली का ऐसा है, कभी कभी इतनी सर्दी पड़ जाती है, जो बच्चा 34 की उम्र में आना होता है वो 2 साल पहले भी आ जाता है। तो भगवान ने भी कुछ प्लानिंग की होती है। मुझे एक चीज और लगता है कि ये भी अच्छी चीज है कि कुतुब मीनार दिल्ली में है। बॉम्बे में होता, लोग ऐसे देखते हैं, अरे वो देखो कुतुब मीनार, उनकी अपनी बिल्डिंगें बड़ी ऊंची हैं। मैं तो खुद पंजाब का रहने वाला हूं, मजा आता था, पंजाब में भी रहते थे जब। मुंबई में मजा बहुत दिया है उस धरती ने। पंजाब में आप खिड़की खोलो, लहलहाते हुए खेत। मुंबई में आप 8वें माले पे, 10वें माले पे, 20वें माले पे खिड़की खोलो, कोई खेत नहीं, सामने फटे हुए कच्चे टंगे हुए नजर आ रहे हैं, उन्हीं को देख के आप एंजॉय करते हो। आइए मैडम, आप भी आइए, वेलकम। जल्दी आ गए आप। अच्छा, सिग्नल पे एक और रिवाज देखा मैंने। सिग्नल होता है ना जब, तो दिल्ली वाले स्कूटर रोक के कहीं पे भी 1 नंबर करने लगते हैं। उनकी टाइमिंग बड़ी सेट है। सिग्नल पे चल रहा है ना कि ग्रीन लाइट होने में 8 सेकंड बचे हैं, इधर देख के अपना काम तमाम कर रहे होते हैं। 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। इतनी टाइमिंग मैंने दिल्ली के अलावा और कहीं नहीं देखी। सर, दिल्ली में आजकल एक फॉर्मूला चल रहा है इवन ऑड का। तो आपको क्या लगता है, ये फॉर्मूला ह्यूमन बींग्स पे लागू होना चाहिए कि एक दिन आदमी बोले एक दिन औरतें? मैं कोई शादीशुदा आदमी, जो मेरा दोस्त अपनी वाइफ के साथ आए हैं, कौन है यहाँ पे जो अपनी अपनी बीवी के साथ आए हैं? तो माइक ले आइए। इतनी दूर से माइक देने आई पगली, आ जाओ, कम है। अरे साथ में चलो, तो लड़की साथ में चलती ना, मेरे चार्ज रहता हूं मैं। सर, बच्चा आपका सो रहा है, कैसी हैं आप? सर, हाँ जी, वाइफ तो ये है सर। मेरी वाइफ ये है, शी इज माय सिस्टर इन लॉ। मैंने कब कहा? सर, मैंने तो वैसे ही हालचाल पूछा। मैं समझ गया, आपकी सिस्टर इन लॉ है, आपकी वाइफ उधर है। सिस्टर इन लॉ मतलब आपकी साली, जी सर। उधर घर वाली। जी सर। तो इनके अपने पति नहीं आए? सर, ही इज इन देहरादून। देहरादून, ओके। तो आपकी बीवी साली के साथ आप बिल्कुल जुड़ के बैठे, बीवी के बीच में डिफरेंस क्यों है? ऐसे पूछ रहा हूँ सर, ही इज माय चाइल्ड। मेरे को पता है आपका चाइल्ड है सर, आपका भाई तो लग भी नहीं रहा, पर ऐसे। सर, आपको क्या लगता है कि दिल्ली में इवन ऑड का जो फॉर्मूला है वो क्या ह्यूमन बींग्स पे लागू होना चाहिए कि एक दिन आदमी बोले एक दिन औरत बोले? सर, होना चाहिए। ऐसा आपको क्यों लगता है? क्या आपको बोलने का अधिकार नहीं दिया जाता? कैपिटल में रहते हैं, भारत की राजधानी में, आपके साथ नाइंसाफी हो रही है। सर, जैसे हमारे सिद्धू साहब ने कहा जी, शुरू में, बोला कि शादी पे आके भाई तू मेरी पूजा, सब हम तो अब जी, सब तू ही मेरा मंदिर, तू ही मेरी पूजा, तू है शेरनी में डरा हुआ चूजा, उन्होंने बोला ऐसा। जी सर, जी सर। सर, जितने लोग यहाँ बैठे हुए हैं सबको ऐसा ही लगता है सर। कितने मेरे दोस्त हैं जो इनकी बात से सहमत हैं? आप? ओके, तो मैं आपकी बात पे मोहर लगवा के आता हूं। भाई साहब के लिए जोरदार तालियां हो जाए एक बार। जी, तो ब्रदर क्या नाम है आपका? पंकज कुमार सूर्या। पंकज कुमार सूर्या। पंकज कुमार ही ठीक है, सूर्या आगे कदली रख लिया वैसे। बस रख लिया। अच्छा, तो पंकज कुमार सूर्या जी, आप क्या करते हैं? मैं एक एस्ट्रोलॉजर हूँ। भविष्य बताते हैं जी। तो आप बीवी के साथ आए हैं? जी, मेरी पत्नी है। आपका पहला बच्चा कब होगा? बस हो जाएगा।
ये भविष्य बताते हैं, तो मैंने सिंपल सी बात पूछी, आपका बच्चा कब होगा? आपको कोई आइडिया? जी बिल्कुल नेक्स्ट ईयर होगा। अब ये बात आपने टीवी पे बोल दी है, अब करना ही पड़ेगा। जी कोई बिल्कुल। दूसरा विकल्प नहीं है। जी बिल्कुल। पारसी जी मैम। अगर नहीं हुआ तो पकड़ लेना। आंटी बोल रही इनका एड्रेस ले लो, अगर नहीं हुआ तो पकड़ लेना। भाई मुझे क्या, मैं क्यों उनको पकड़ूं? ये टाइम पे पकड़े तो हो जाएगा। बहुत अच्छी बात है, बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत अच्छा लगा पंकज कुमार जी आपसे बात करके। बेस्ट ऑफ लक फॉर नेक्स्ट ईयर। थैंक यू सर। कीप इट अप। थैंक यू सर। हार्ड वर्क पेज ऑफ। थैंक यू बेटा। यस बेटा। How are you? आई एम गुड बेटा, हाउ आर यू? Fine. फाइन। कहाँ से आए हो? Sir, Delhi. घर से आए? Yes, sir. अच्छा बेटा, थैंक यू। तो शुक्रिया। यस Can I shake hands? यस यस, व्हाई नॉट। हाउ आर यू बेटा? उल्टी आ रही है? अच्छा, मुझे लगा मेरे से स्मेल नहीं अच्छी आ रही, तो शायद उल्टी आ रही। व्हाई यू क्राइंग बेटा? क्या क्राइंग? आई लव यू। थैंक यू। कहाँ बैठे हुए आप? बच्चे बड़ा प्यार करते हैं यार। मैं भी अपने करी लूं जल्दी। यस बेटा। थैंक यू मेरा बच्चा। थैंक यू सो मच। सर मैं एक बार गले मिलना चाहती हूँ आपसे। अपने पति से मिलो, मेरे को क्यों? हाँ जी, मेरी शादी नहीं हुई है अभी। अच्छा फिर लग सकते हो आप। थैंक यू। शुक्रिया शुक्रिया आपके प्यार के लिए। थैंक्स थैंक्स। कैसे हैं आप लोग? सब एंजॉय कर रहे हैं आप लोग? थैंक यू, शुक्रिया। एक बार जोरदार तालियां हो जाए पूरे दिल्ली वासियों के लिए। दिल्ली ने पूरे भारतवर्ष को बहुत से नेता दिए हैं, बहुत से अभिनेता दिए हैं, और बॉलीवुड का सबसे बड़ा बादशाह वो भी दिल्ली ने ही दिया है। तो आपकी जोरदार तालियों के बीच में इनवाइट करना चाहूंगा द वन एंड ओनली किंग खान, मिस्टर शाहरुख खान। यो थैंक यू एवरीबॉडी, थैंक यू दिल्ली। शाहरुख भाई, आपका दिल्ली में बहुत बहुत स्वागत है। मैं क्या है? थैंक यू दिल्ली, थैंक यू एवरीवन, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। ये बैठ जाइए, मैं स्वागत कर रहा हूं अपने भाई का। भाई आपका दिल्ली में बहुत बहुत स्वागत है। ये सुनो, ज्यादा मामा मबन दिल्ली वाला मैं हूं। दिल्ली में आके मेरा स्वागत मत कर, इसका थोड़ा स्वागत कर दो यार यहाँ पे यार। थैंक यू एवरीबॉडी, थैंक यू वेरी मच, ऑल ऑफ यू, थैंक यू वेरी मच। खान साहब, आपका स्वागत मैं करता हूं। जी नमस्कार। नमस्कार। जहां हर सर झुक जाए वही मंदिर है, जहां हर नदी समा जाए वही समंदर है। जीवन की इस कर्म भूमि में युद्ध बहुत है, जो हर जंग जीत जाए वही शाहरुख खान जैसा बादशाह सिकंदर। अरे क्या बात है। शाहरुख भाई, आपने देखा नहीं आज सिद्धू पाजी हाँ थोड़ा सा ना उखड़े उखड़े से लग रहे हैं? क्यों? हाँ, मुझे भी थोड़ा लगा। मैं तो प्लेन में साथ में था, तभी भी थोड़े उखड़ उखड़े थे। आज प्रॉब्लम ये है ना, वैसे लड़कियां बैठी रहती हैं, आप पीछे वो अंकल बैठे हुए हैं, तीन भाई साहब बैठे हुए हैं। वैसे भाई एक बात पूछनी है आपसे। प्लेन में भी चारों तरफ लड़के बैठे थे इनके। एयर होस्टेस भी नहीं थी, लड़का ही सर्व कर रहा था आज इनको, तो बड़ी तकलीफ में थे। मैं नोट किया इनको मैंने। आज बुरा दिन चल रहा है सिद्धू बाजी आपका। फिर ये हार के कॉकपिट में चले गए। को इधर भी कोई महिला है कि सिर्फ वो भी उड़ा रहा है बंदा? शाहरुख भाई, आप सेल्फी लेने का कितना चार्ज करते हो अगर कोई लेनी हो सेल्फी तो? अभी यार तेरा पिछला शो जो है अभी निकाला गया है, तुझसे क्या पैसे लूंगा, ऐसे फ्री में ले ले तू यार। सेल्फी लेना चाहता हूं आपके साथ। एक इधर मुंह करके ले भाई, बैक ऐसे ऐसे करके। थैंक यू। ऐसा क्यों लिया तूने? भाई अभी आप भाई हो, आपसे क्या छुपाना। मैंने इन सबसे 100 रुपया लिया था। मैंने कहा आपकी शाहरुख के साथ सेल्फी लूंगा मैं से। मैंने इन लोगों से 200 लिए कि तू सेल्फी में नहीं होगा, अकेली लूंगा इनके साथ, तो साइड में हो जाएगा। मजाक कर रहा हूँ, मेरा छोटा भाई है, इसके साथ मैं कुछ भी कह सकता हूँ यार। थैंक यू शाहरुख भाई। शाहरुख भाई को
सबसे पहले मैं बहुत बहुत मुबारकबाद देना चाहता हूं। अभी अभी फैन रिलीज हुई है, सो फैन आपको बहुत अच्छी लग रही है? या भाई कमाल लग रहे हैं आप दोनों। लड़कों ने अच्छा काम किया है। दोनों लड़के नहीं, दोनों लड़के मैं ही हूँ यार। हाँ मतलब जो छोटा वाला है। छोटा पर वाला भाई मतलब देखो, आप कोई और भी लड़का ले सकते थे फैन बनने के लिए। आपने खुद अपने फैन का रोल किया, उसके लिए 4-4 घंटे मेकअप किया, शक्ल खराब की। वाई? एक्चुअली मेरा नहीं है, हमारे जो प्रोड्यूसर हैं थोड़े कंजूस टाइप हैं, आदित्य चोपड़ा। अच्छा। तो उनका ये कहना था कि यार कि एक एक्टर लेंगे तो एक ही को पैसा देना पड़ेगा, 2 लेंगे तो डबल पैसा देना पड़ जाएगा, और एक ही टिकट में 2 मिल जाएं तो ऑडियंस को लगता है एक फ्री में मिल गया शाहरुख खान। तो इस स्टाइल से उन्होंने इसको किया है। दैट्स द ओनली रीजन, अदरवाइज कोई भी रीजन नहीं है। अच्छा एक बात बताओ, तुम्हारी सारी फैमिली आई है यहाँ पे? वो और कहाँ जाएंगे भाई, पीछे वेट कर रहे हैं सामान लगा के। आप जब कहो भी बुला लेंगे। जब ये पूरी फैमिली साथ में होती है कपल की, जितने भी इसके साथ एक्टर्स हैं, एक्ट्रेस हैं, एक है उनमें से, शो जो होता है सबसे उम्दा होता है। सो लेडीज एंड जेंटलमैन, द बिग राउंड ऑफ अप्लॉज। थैंक यू शाहरुख भाई फॉर द शो दैट इज गोइंग टू कम। यो, द कपिल शर्मा शो। अच्छा भाई, दिल्ली के ना लड़कों का एक टिपिकल स्टाइल होता है, मैंने जो बड़ी बार देखा, टाइम पास होता है इनका, ये टोटे ताड़ने जाते हैं। यही का वर्ड है, मैंने पहली बार सुना है। तो आप जब दिल्ली में रहते थे, आपने टोटे वगैरह ताड़ते थे आप भी? हाँ मतलब ये तो हमारा हक है, पैदा होते ही दिल्ली वाले का हक है। लेकिन मेरे साथ ना 1-2 चीजें ऐसी हो गई जिसके बाद मैंने थोड़ा कम कर दिया। मैं ग्रीन पार्क में था, मैंने गर्लफ्रेंड बनाई थी। नहीं गर्लफ्रेंड क्या थी, ऐसी दिल्ली वाले जैसे बोलते हैं गर्लफ्रेंड है, गर्लफ्रेंड कुछ नहीं थी, ऐसी थी, साथ में घूम रही थी बेचारी लड़की। तो मैं जा रहा था, तो यहाँ पे ना कुछ गुंडे टाइप लड़के, और दिल्ली में शोधे भी बहुत होते हैं। जी, सब जी। जानते हो ना, शोधे तो समझते हैं सब लोग यहाँ पे। तो एक ने मुझको रोक लिया, बोला कि ये कौन है? तो मैं थोड़ा ना कोलंबस स्कूल से था, मैं कहा शी इज माय गर्लफ्रेंड, यू नो, शी इज माय गर्लफ्रेंड। ऐसा गर्लफ्रेंड नहीं है तेरी, भाभी है। तो मैं कहा नो शी इज माय गर्लफ्रेंड। अबे साले, गर्लफ्रेंड नहीं है, भाभी है। और मैं कहा नो शी इज माय गर्लफ्रेंड। गर्लफ्रेंड का फ्रेंड खत्म नहीं हुआ, 2 कूट के मारे उन्होंने मुझे बहुत ना। एक के हाथ में ना कुल्लड़ था, कुल्लड़ दे के मारा मेरे मुंह पे। अब ये जमाना आ गया, मैं बीवी के साथ भी दिल्ली में निकलता हूँ, कोई पूछता कौन है, कहता हूँ मेरी भाभी है। तो मैंने टोटे ताड़ने छोड़ दिए भैया। पर ये बहुत बड़ी बात है भाई, मतलब अब तो खैर माहौल बड़ा बदल गया है, लेकिन उस जमाने में तो दिल्ली में ये काम पॉसिबल नहीं क्या था। जमाना क्या कर रहा है तू? मैं बाबर अकबर के साथ नहीं आया हूँ, जमाना कर यार तू। यार बोलना क्या जा रहा है तू यार? दिल्ली में पंगा मत लियो मुझसे, बता रहा हूं मैं तेरे को। शाहरुख भाई, जैसे मुंबई में बैंड स्टैंड है, छोटा कश्मीर है, ऐसे दिल्ली में आपने बहुत सारी जगह की आविष्कार किया होगा। तो नए कॉलेज के बच्चे आए हैं, उनका थोड़ा भविष्य बन जाएगा, बता दो उनको, कहीं मिलना हो तो कहाँ मिल सकते हैं? आपको तो कोने वोने पता होंगे। मैं समझ रहा हूँ तू क्या पूछ रहा है, मैं सब समझ गया हूँ। मैं बिल्कुल। हमारे दिल्ली जो है ना, दिल वालों की है, जहाँ दिल आया वही जगह बना लेते हैं हम लोग, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट मेरे जमाने में जेएनयू थी, लेकिन वहां पे एंट्री आजकल बंद है, तो नहीं घुसना वहां पे। भाई आप शुरू से दिल्ली में रह रहे हैं, जैसे दूसरे शहरों में पानी की कमी होती है, यहाँ पे भी होती थी कमी, या अभी भी होती है आपको लगता है? यार पानी की कमी तो दुनिया भर में, और जी। बहुत तकलीफ है, लेकिन दिल्ली वाले बड़े एडजस्टिंग नेचर हैं। हम लोग सब जानते हैं दिल्ली के हैं, एडजस्टिंग है। तो हम लोग क्या करते हैं ना, जैसे ही पानी की कमी होती है, घर में आया नहीं नल के अंदर पानी, तो हम धरने पे चले जाते हैं। पुलिस वहां के पानी मारती है, वहीं पे नहा धो लेते हैं हम लोग। और आजकल तो पुलिस भी फोन करती है रिश्तेदारों को, अरे नहाए धोए नहीं, पानी नहीं आया तो जंतर मंतर पहुंच जाओ, फ्रेश वाला डाल रहे हैं आज वहां पर। हम एडजस्टिंग है थोड़े से। शाहरुख भाई, मैं दिल्ली के लोगों से भी, मैं आपके आने से पहले भी बात कर रहा था, लोगों में पेशेंस खत्म हो गई है। न्यूज में हम लोग अलग अलग चीजें देखते हैं, हमले हो जाते हैं कुछ। मुझे ऐसा लगता है, मैं रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि प्रेस कॉन्फ्रेंस जितनी भी होती है ना भाई, मंदिरों में होनी चाहिए, ताकि सब जूते बाहर उतार के मंदिर में बैठे, वो सब चीजें नहीं होनी चाहिए। आप सबको पता ही है शाहरुख भाई का घर दिल्ली में है, लेकिन आप में से किसी ने सुना बच्चन साहब का घर भी यहाँ पे है एक? भाई वो बच्चन साहब यहाँ पे क्यों नहीं रहते? यार बुरा मत, सच बता, मतलब दिल्ली में कुतुब मीनार तो एक ही हो सकता है ना यार। भाई मैं सोच रहा हूँ कि दिल्ली वाले लोगों से पूछा जाए कि वो दिल्ली के बारे में कितना जानते हैं। हाँ ये तो पूछना चाहिए। बनता है ना हमारा? बनता है, बिल्कुल बनता है। जाना चाहिए हमें। हाँ एब्सोल्युटली। तो एक बार जोरदार ताली शाहरुख भाई के लिए, हम लोग आपके बीच में आ रहे हैं। मैंने कहा जी एक बात तो बताइए, दिल्ली की सर्दी अच्छी लगती है कि गर्मी अच्छी लगती है आपको? सर्दी।
आप भी इस बात से सहमत है भाई? आपको दिल्ली की सर्दी अच्छी लगती है कि गर्मी? मुझे तो जो लड़कियों को अच्छी लगती है वही मुझे भी अच्छी लगती है। मैं इस मामले में बड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड हूँ। भाई आप शुरू से ही चालू थे। तो आपको सर्दी अच्छी लगती है। व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दिस इंटेलेक्चुअल थिंग? मुझे सर्दियों वाले कपड़े बहुत पसंद है। उस हिसाब से लड़कों को गर्मियां बहुत अच्छी लगती हैं। दिल्ली के बारे में आप कितना जानती हैं? शाहरुख भाई के कॉलेज का नाम बताइए। जामिया 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 also, जामिया also, yeah. जामिया जामिया एंड हंसराज। ओके, आपके दिल्ली के जो मुख्यमंत्री हैं उनके घर का नाम क्या है? केजू केजू। किसने बोला आपको केजू? बस मुझे सर लगा। नो, उनके घर का नाम है बेबी। तो हर किसी का है। क्योंकि हर बीवी अपने पति को बेबी बुलाती, चाहे बेबी का पेट निकला हुआ हो। पर नहीं। ओके, सो बहुत बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू। भाई ये सब आपके चाहने वाले हैं, इनको एक बार आप हाथ हिला दीजिए। यो शाहरुख भाई, ये काफी देर से इंतजार कर रही थी, आप कब मिले? ये खास तौर पे ये आपसे मिलने आई हैं। अच्छा आप बात तो कर लो, अभी फोटो तो आपकी होती रहेगी। आपका एक डायलॉग था ओम शांति ओम में कि जिस चीज को आप शिद्दत से चाहते हैं तो पूरी कायनात उसको ढूंढने में मदद करती है। आज कपिल जी के शो ने मुझे आपके साथ, आई एम सो ब्लेस्ड टू बी विद यू। जय हो कपिल जी की शो की। अल्लाह, ये 1000 रुपया निकालिए, मिलाया आपको शाहरुख से हमने। वेलकम। ओके, एक बार जोरदार तालियां हो जाए आप सबके लिए। जी सर। गुड इवनिंग सर। evening, how are you? Very good evening, कपिल सर, थैंक यू सो मच। आई एम बिग फैन ऑफ योर्स। ऐसा नहीं है कि लड़कियां ही आप पे मरती है, मैं भी आप पे मरता हूँ सर। मैं आपका बहुत बड़ा फैन हूँ। हाँ, और thank मैं you. कुवैत से आया हूँ सर। आई हैव समथिंग टू गिव यू सर, इफ यू डोंट माइंड। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद आकाश। ब्लेस यू। मेरी बीवी बोलती है कि मैं रोमांटिक नहीं हूँ सर। तो आप नहीं बोलती- होते उनके साथ रोमांटिक? मैं हुआ करो, आपकी अपनी प्रॉपर्टी है। सर, मेरी अपनी प्रॉपर्टी। मैं शाहरुख भाई को देख के इतना मोटिवेट हो जाता हूँ कि मैं हमेशा उसको कुछ न कुछ करके दिखाने की कोशिश करता हूँ। क्या करके दिखाते हो अपनी वाइफ को, मुझे बताओ। मैं आपकी बीवी हूँ, मैं क्या बोलूँ आपको? जी, आप मुझे बाबा बुलाएं। बाबा। मैं आपको बाबा बुलाऊं? जी। अच्छा, संजय दत्त आओ जी। बाबा, आई एम सो सॉरी। शट सो अप। सॉरी फॉर टुडे। सॉरी फॉर व्हाट? ये टाइम है घर आने का, इतनी जल्दी क्यों आ गए? एक्चुअली थोड़ा सा काम था, तो इसीलिए लेट हो गया। किस चीज का काम था? ऑफिस में थोड़ा काम था। तो रहो। क्या कर रहा तू? सर मैं सर, मेरी आवाज बीवी के सामने निकलती नहीं है। अच्छा, उसलिए कर रहा ना, मेरी कॉपी तो नहीं कर रहा ना। ऑफिस। ऐसा तू ज्यादा गले मत पड़, तू पहले करके दिखा मुझको। कहाँ रह गए थे आप? जी बाबू, मैं ऑफिस में था। बाबू का क्या मतलब? मेरा नाम मीना है, कॉल मी मीना। बाबू क्या होता है? बाबू आपके पिताजी का नाम है। ऑफिस रह गए थे, सारा दिन ऑफिस ऑफिस ऑफिस। बच्चे भी ऑफिस में पैदा कर लेना, मेरी क्या जरूरत है आपको? अब शाहरुख भाई, यहाँ से मैं आगे बढ़ नहीं पाता हूँ, तो मैं कैसे करके दिखाऊं सिचुएशन? टॉक टू मी। वो शाहरुख भाई मुझे सेहत का ख्याल सिखाएंगे। आप नहीं रखते, मेरा ख्याल आप नहीं रखते। ना भी आपकी बटन में से झांक रही है। यू चीटर। अब शाहरुख भाई मुझे सिखाएंगे कि इससे आगे कैसे बढ़ना है, कैसे मनाना है। शाहरुख भाई नहीं सिखाएंगे, वो खुद करेंगे जाके, आपको क्यों सिखाए? और हो सकता है तेरे घर जाकर करूं मैं, तो बताना। शुक्रिया ब्रदर, थैंक यू सो मच। थैंक यू आकाश, गॉड ब्लेस यू। Excuse me? जी। Excuse? Hi, Shahrukh. Hi, how are you? I am Good to see very you. good to see you too. वो एक्चुअली दरअसल मैं यहाँ से निकल ही रही थी, आपको देखा तो सोचा मिलती हुई चलूं। कितना झूठ! इधर से स्टेडियम के बीच में से कौन निकलता है? शाहरुख, वैसे मैं भी दिल्ली से हूँ। ओह, दिल्ली से हो तुम? रियली? इसका यही हाल है भाई, इसका छोड़ो। इसको तो कल बस में सफर कर रही थी, कंडक्टर बोलता टिकट, कहती मैं तो बस में पैदा हुई थी, मुझसे काहे की टिकट? ये झूठ बोलती रहती है।
देखिए यू आर हाईली मिस्टेकन, लेकिन मेरे पीछे लड़कों की लाइन लग जाती है। तो आप लेडीज टॉयलेट में जाया करें ना। तुम्हारे कपिल सारे के सारे शो पे जो लड़के हैं लड़की, तो ये लड़का है ये ये भी लड़का है? नहीं शाहरुख, ये असली है। मैं ही तो एक ओरिजिनल लड़की हूँ। Oh, I'm so sorry, I'm sorry. बिकॉज़ सारे के सारे लड़के लड़कियां बनते हैं ना शो में, तो मैं समझा शायद तुम फुल भी। गर्ल इनसाइड आउट। Oh, I'm sorry. Then let me hug you like a girl, please. Yeah, thank you. Okay. Yeah. कि मुझे शाहरुख से कुछ हेल्प चाहिए। हाँ, किस वो चीज़ से मैं फिल्म में ट्राई करना चाहती हूँ। पीछे जाके ट्राई करो, सब देख रहे हैं, इधर जाओ फिल्म में। देखिए मिस्टर, अगर आपने मुझे ज्यादा तंग किया ना तो मैं दिल्ली के सीएम केजरीवाल जी से आपकी शिकायत कर दूंगी। कर दूं? वो तो खुद दूसरों की शिकायत करने में लगे रहते हैं, वो तुम्हारी क्यों सुनेंगे? No, really. एक बात बताओ, तुम्हारी शिकायत क्यों सुनोगे? उनके मफलर धोती हो तुम? हैं? नहीं नहीं, मैं मफलर नहीं धोती, वो मैं सोची मैं पॉलिटिक्स ज्वाइन कर लूं एक्चुअली। Okay, okay, very good. ज्वाइन तो आप बहुत कुछ कर सकती हैं, आप एग्जिट ज्वाइन करें। शाहरुख, आप मुझे पॉलिटिक्स के कुछ टिप्स क्यों नहीं दे देते? ऐसा है, तुम यहाँ पर आई हो, तुमने एंट्री की है, एग्जिट करी है। मैंने पॉलिटिक्स की अगर एग्जिट बात की की नहीं ना, करूंगी। हाँ एग्जिट अभी करोगी तुमने एंट्री की है, लेकिन मैं अगर पॉलिटिक्स की बात करूंगा ना तो बहुत सारी जगहों से मेरी एंट्री जो है कैंसिल हो जाएगी, तो मैं बिल्कुल पॉलिटिक्स की बात नहीं करूंगा। आप अगर पॉलिटिक्स में आती हैं तो आप क्या करेंगी? मैं लोगों की सारी मांगे पूरी करूंगी। ए दिल्ली में ऐसा मत बोलो, दिल्ली वाले कुछ भी मांग सकते हैं, प्लीज। ओके तो ओके ठीक है, ओके तो सबसे पहले मैं आई विल इंश्योर कि यहाँ के पुलिस वाले रोमांटिक कपल्स को तंग ना करें। क्यों, तुम बहुत बार पकड़ी गई हो क्या? मैं हर 2 किलोमीटर पे एक शौचालय बनवाऊंगी। अपना हाजमा ठीक कराओ, हर 2 किलोमीटर पे शौचालय कौन बनाता है भाई? क्या है, तुम इतना तंग क्यों करते हो मुझे कपिल शर्मा? यार तुम तंग कर रही, मैं कहाँ तंग कर रहा हूं तुम्हें? तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता पता है। मेरा तो हो गया, आ गया, लॉन्च हो गया। शाहरुख, ऑल द बेस्ट टू यू। आप पता नहीं किसके साथ अटक गए हो यहाँ पे, अब मैं कुछ नहीं कर सकती, बट यू हैव टू हेल्प मी। नहीं, अब मुझे मालूम पड़ गया है, तुम बैक स्टेज वेट करो कि यू द ओनली गर्ल द शो, मैं आके तुमसे वहां पे मिलता हूँ पक्का। या इन मर्दों के साथ मैं बोर हो चुका हूँ। अकेली खुश हो रही, किसी ने रिस्पॉन्स नहीं दिया। Because everyone is jealous. I'm the lucky girl. Thank you थैंक यू वेरी Happy मच, exit. थैंक यू। आपको पता है शाहरुख भाई को बहुत काम करते हैं, आप लोगों ने देखा है, एक्शन करते हुए देखा है, रोमांस करते हुए देखा है, किसी ने गाना गाते हुए शायद नहीं सुना है। तो आप शाहरुख भाई यहाँ से हैं, आपकी लव स्टोरी यहाँ से शुरू हुई, आपकी अर्धांगिनी इस शहर से हैं, आज गौरी भाभी के लिए एक गाना तो बनता है। मैं तो बोल रहा हूँ, आप लोग एग्री करते हैं? एक गाना। मैं वो गाना गाता हूँ जो मैं उनके लिए गाया करता था, एक ही गाना है, मेरी बीवी का नाम गौरी है। अच्छा, बीच में यहाँ पे शाहरुख भाई के ससुराल से भी कुछ लोग आए हैं जो आज तालियां बजा रहे हैं। किसी टाइम पे शाहरुख भाई को मारने को दौड़ते थे ये लोग, जब गौरी बाबा के पीछे शाहरुख भाई जाते थे। पर एनीवेज, एक बार शाहरुख भाई के लिए जोरदार तालियां। और हमारे जो पीछे दोस्त हैं और जो हमारे पुलिस वाले दोस्त हैं, जिनकी वजह से, जिनकी हेल्प से आज ये शो जो है आपके शहर में हो रहा है, हमारे दोस्तों के लिए जोरदार तालियां हो जाए हमारी दिल्ली पुलिस बिग के राउंड लिए। ऑफ अप्लॉज फॉर दिल्ली पुलिस। थैंक यू वेरी मच एवरीवन। यार आपको पता फिल्म फैन में शाहरुख भाई ने किरदार निभाया है, उसका नाम आर्यन है, जो कि इनके बेटे का नाम है, बड़े बेटे का नाम। छोटे बेटे ने बुरा नहीं माना, अब्राहम ने? नहीं, मेरा छोटा बेटा भी कुछ भी नहीं मानता यार, उसको कुछ समझ ही नहीं है, वो इतना कंफ्यूज है क्योंकि हमारे घर में सब मराठी बोलते हैं, हम जो है दिल्ली वाली भाषा बोलते हैं, कुछ लोग बेटे जो हैं अंग्रेजी बोलते हैं, और जो उनकी जो नैनी है ना वो मलयालम बोलती हैं। अच्छा। हाँ, तो उन बेचारों का जो है, हम वो बात मतलब जब बात करते हैं इतनी अजीब तरह से बात करते हैं, पापा पापा दिस इज वेरी हैवी। तो उनका आधा साउथ इंडियन है, आधा मराठी एक्सेंट है, वो ट्रूली पेट्रियोटिक ऑल इंडिया चाइल्ड है, वो सारी भाषाओं में बात करते हैं वो इस वक्त। पर मेरी रिक्वेस्ट है भाई पूरे हिंदुस्तान की तरफ से, आपका बेटा बहुत ही प्यारा है अब्राहम, पर आप उसको हिंदी जरूर सिखाइएगा। प्रॉपर साउथ इंडियन सीख गया तो कैसा लगेगा? शाहरुख खान का बेटा, पापा पापा ना रेकुन डेढ़ दे। अच्छा, एक सवाल मेरे दिल में है, अनुराग पाजी, आईपीएल आप सारा संभालते, सारा क्रिकेट देखते हैं, अनुराग भाई बहुत ही बिजी इंसान है और आज स्पेशली वक्त निकाल के हमारे यहाँ आए। पाजी बहुत बहुत शुक्रिया। आपके सामने मैं ये बात पूछना चाहता हूं, आप दिल्ली से हो, रहते मुंबई में हो,
क्रिकेट टीम आपने कोलकाता की ली हुई है, वाई? इसका बहुत बेसिक रीजन है, तुम भी समझते होगे। दिल्ली में क्या होता है, जब भी कोई शो करो तो फ्री पासेस बहुत देने पड़ते हैं, तुमने भी बहुत दिए होंगे यहाँ पे। तो क्या है, इधर दिल्ली के स्टेडियम में कमाई नहीं है, वानखेड़े में घुसने देते वहां घुसाई नहीं है। तो जहां मुझे ममता मिली मैं वहां चला गया। सिर्फ हंसता ही रहेगा क्या? बसों में भी लिखा है जनानियों को बैठने दी जाए। गोद में बैठूं? दिल्ली ना सुधरेंगे नहीं। अब ऊपर आ गया। अरे कैसे हैं ठाकुर साहब? आदाब। सुना है बड़ी रिचेस्ट बॉडी है आपकी, कहाँ हीरे लगे बताइए? एक्सक्यूज मी, वो बीसीसीआई रिचेस्ट बॉडी के सेक्रेटरी हैं, आप प्लीज तमीज से बात करें। पता है मुझे। ये क्या? क्रिकेट 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 क्रिकेट, सिर्फ क्रिकेट ही खेलते रहेंगे क्या? हमारा वाला गेम भी खेलो कभी। लुक्का छुपी। हाँ बाखुदा ठाकुर साहब, ऐसी जगह छुपाऊंगी आपको घंटों तक कोई नहीं ढूंढ पाएगा हमें दोनों को। पहचाना? पहचाना मुझे? नहीं मैं बिल्कुल। मैं लखनऊ से। जरा गौर से देखो, मेरे अंदर भी चंद्रमुखी छुपी है। मुझे तुम्हारे अंदर छुपा हुआ चुन्नी बाबू दिखाई दे रहा है, चंद्रमुखी नहीं दिखाई दे रही। मेरे से जरा तमीज से बात करो, मैं वैसी नहीं हूँ। यहाँ जो लाल किला और कुतुब मीनार है ना, वो मेरे नवाब साहब ने बनाया है। क्या भैकी भैकी बातें कर रही हो? मुझे लगता है बिहार की तरह दिल्ली में भी शराब बंद करानी पड़ेगी यार। तो बंद कर दो ना। आप करने के आई हैं यहाँ पे, आप रीजन बताएंगे? आपको पता है मैं अपने लिए एक नवाब ढूंढने के लिए आई हूँ। प्लीज आप मेरी तरफ मत देखिए, मैं किसी का नवाब हूँ, मेरे पास बेगम भी है और दिल्ली वालों के सामने मैं बिल्कुल ऐसी हरकत नहीं कर सकता हूँ। सो प्लीज आप आगे पीछे मत घूमिए मेरे। नहीं कर सकते मतलब? नहीं, तुम ऐसा वो किस विस करती हो तो बड़ा रेपुटेशन खराब होता है यार। तो इस बार आप कर देना। अपने इसमें कौन सी बात है? मैंने कितना कुछ सुना है आपके बारे में, आप कितना चैरिटी करते हो। हाँ बट आज और ये दिल्ली है, चैरिटी बिगिंस एट होम। ये चैरिटी वाली काम क्या कर रही हैं आप परेशान कर रही हैं शाहरुख खान को। इतनी बाहर जनता हजारों में बैठी हुई, जहाँ ढूंढ लीजिए ना जाके, आप क्यों परेशान कर रही हैं? प्लीज जरा इन्हें बता तो दो पहले कि मुझे कैसे जीत सकते हैं। ओके, तो मैं अपनी फिल्म का डायलॉग तुम्हारे साथ बोल देता हूँ प्यार से। और जो भी नवाब इनको जीतने के लिए यहाँ पर आए वो प्लीज कोशिश करें कि इस डायलॉग को ऐसे ही बोलें और बेगम का दिल जीत सकें। तेरी आंखों की नमकीन मस्तियां, तेरी हंसी की बेपरवाह गुस्ताखियां, तेरी जुल्फों की लहराती अंगड़ाइयां, नहीं भूलूंगा मैं जब तक है जान, जब तक है जान, जब तक है जान। भाई ये घुटना तोड़ेगी आपका, हट। फिर से बोली। जब तक है जान, जब तक है जान, जब तक है। मैं करता हूं कैसे यार, तुम उतर जाओ बस। थैंक यू। सर भाई आप आराम से बैठ के आप अपने लिए ढूंढ लीजिए ना नवाब, आप क्यों परेशान कर रही? बहुत शुक्रिया खान साहब। थैंक यू बेगम, बहुत थैंक यू वेरी मच।